एक ऐसी जंग जिसमें न टैंक चल रहे हैं न मिसाइल दागी जा रही है, लेकिन असर किसी बड़े युद्ध से कम नहीं है। ये जंग है पैसों की, ये जंग है तेल की और ये जंग है डिजिटल दुनिया की। अमेरिका ने ईरान पर एक और बड़ा आर्थिक हमला किया है। करीब 344 मिलियन डॉलर यानी लगभग 2800 करोड़ रुपए की क्रिप्टो करेंसी फ्रीज कर दी है। बताया जा रहा है कि ये पैसा ईरान से जुड़े नेटवर्क का था। ये कदम ऐसे वक्त पर उठाया गया जब पश्चिम एशिया पहले से ही तनाव में है और जंग खत्म कराने की कोशिशें बार बार नाकाम हो रही हैं। डिजिटल करेंसी कंपनी टेदर ने खुद कंफर्म किया कि उसने अमेरिकी एजेंसियों के साथ मिलकर 2 वॉलेट्स में मौजूद 344 मिलियन डॉलर फ्रीज किए। कंपनी का कहना है कि कदम उन्हें मिली खुफिया जानकारी के आधार पर उठाया गया। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि ब्लॉकचेन एनालिसिस के जरिए इन ट्रांजैक्शंस को ट्रैक किया गया और इनका लिंक ईरान के सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान से जुड़े नेटवर्क तक जाता है। हालांकि इसकी पूरी तरह स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई, लेकिन अमेरिका का मैसेज क्लियर है, ईरान का हर फाइनेंशियल रास्ता अब निशाने पर है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्रिप्टो करेंसी पर इतना बड़ा एक्शन क्यों? दरअसल ईरान सालों से अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। उसके लिए इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम लगभग बंद है। ऐसे में उसने क्रिप्टो करेंसी को एक नया रास्ता बना लिया, यानी डिजिटल करेंसी के जरिए पैसा ट्रांसफर करना, डील करना और सिस्टम से बचकर निकलना। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 तक ईरान की क्रिप्टो होल्डिंग्स करीब 7.8 अरब डॉलर तक पहुंच गई थी और इसमें बड़ा रोल माना जाता है ईरान की ताकतवर सैन्य संस्था इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का। जानकार कह रहे हैं कि ऐसे फंड्स का इस्तेमाल सिर्फ ट्रेड के लिए नहीं, बल्कि हथियार खरीदने और सैन्य ऑपरेशंस को सपोर्ट करने में भी हो सकता है। अब यहाँ से तस्वीर और बड़ी हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ क्रिप्टो की कहानी नहीं, ये एक पूरी स्ट्रेटेजी है, एक साइलेंट वॉर जहां बिना गोली चलाए दुश्मन की आर्थिक रीढ़ पर हमला किया जाता है। अमेरिका साफ कह चुका है कि वो ईरान के हर उस नेटवर्क को तोड़ेगा जहां से पैसा बाहर जा रहा है। और अब बात सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं, अमेरिका उन देशों और कंपनियों पर भी कार्रवाई कर रहा है जो अप्रत्यक्ष रूप से ईरान की मदद कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर चीन की एक रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगाया गया है जो ईरानी तेल खरीद रही थी। मतलब अब टारगेट सिर्फ देश नहीं बल्कि उसका पूरा इकोसिस्टम है। और अब इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा, तेल और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया के नक्शे पर एक छोटा सा रास्ता, लेकिन इसकी अहमियत बेहद बड़ी है। हर कोई जानता है कि ये वो समुद्री रास्ता है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। और सबसे बड़ी बात, दुनिया का लगभग 20% तेल यानी हर 5 में से 1 बैरल इसी रास्ते से गुजरता है। सिर्फ तेल ही नहीं, बल्कि LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस की सप्लाई भी काफी हद तक इसी पर निर्भर है। और अगर इस रास्ते में कोई रुकावट आती है तो क्या होगा, ये तो दुनिया जान ही रही है। तेल की सप्लाई घटेगी, दाम बढ़ेंगे, भारत, चीन, यूरोप, हर जगह पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है। गैस के दाम बढ़ जाएंगे और महंगाई का दबाव पूरी दुनिया पर आएगा। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ा तो हॉर्मुज स्ट्रेट पर खतरा और गहराएगा। ईरान पहले भी इशारा कर चुका है कि अगर उस पर दबाव बढ़ाया गया तो वो इस रास्ते को प्रभावित करेगा। हालांकि ऐसा कदम उठाना आसान नहीं है, क्योंकि इससे ईरान को भी नुकसान होगा, लेकिन जंग के माहौल में कई बार फैसले लॉजिक से नहीं, प्रेशर में लिए जाते हैं। अब यह समझिए अमेरिका क्या कर रहा है। एक तरफ वो ईरान की क्रिप्टो फंड्स फ्रीज कर रहा है, दूसरी तरफ तेल के नेटवर्क पर दबाव बना रहा है, तीसरी तरफ उसके पार्टनर्स और सपोर्ट सिस्टम को तोड़ रहा है, और चौथी तरफ डिजिटल और साइबर लेवल पर भी मुकाबला जारी है। पिछले साल ईरान के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज से करीब 90 मिलियन डॉलर की चोरी हुई थी और रिपोर्ट्स में कहा गया कि इसके पीछे इजराइल समर्थित हैकर्स हो सकते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये इकोनॉमिक वॉर ईरान को झुका पाएगी? जानकारों की राय इसमें थोड़ी अलग है। उनका कहना है कि ईरान सालों से प्रतिबंधों के बीच जी रहा है। उसने खुद को ऐसे हालात के लिए तैयार कर लिया है। वो नए रास्ते ढूंढ लेता है, कभी क्रिप्टो, कभी तीसरे देश, कभी गुप्त नेटवर्क। यानी ये लड़ाई इतनी आसान नहीं। अमेरिका के पास ताकत है, लेकिन ईरान के पास एडजस्ट करने की आदत है और यही वजह है कि ये टकराव लंबा खिंच रहा है। फिलहाल हालात तेजी से बदल रहे हैं। हर कदम ग्लोबल इकोनॉमी को प्रभावित कर रहा है।